आखिरकार उस स्टोरी का एहतिताम हो गया जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते थे। आखिरकार वो स्टोरी द एंड हो गई जिसको लाखों लोग देख के रोने लग जाते थे। ये नीचे जो आपको एक लड़का और एक लड़की नजर आ रही है, इन दोनों का ताल्लुक अल्जीरिया से है। और ये लड़का जो है ये अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता है और घर का लाडला है, यानी माँ बाप का एक वाहिद बेटा है और बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। ये लड़का हमेशा हफ्ते में एक बार यतीम खाने जाया करता था। वहां पे ये कुछ सामान ले जाया करता था, कुछ पैसे लेके जाया करते थे। और ये जब वहां पे जाया करता था तो हमेशा यतीम खाने के अंदर उसको एक लड़की देखती थी। लेकिन ये लड़का अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता है, ऐसे हजारों लड़कियों को वो इग्नोर कर चुका था। तो यतीम खाने के अंदर उस लड़की को भी ये लड़का हमेशा इग्नोर करता था। लेकिन जब ये आखिरी हफ्ते में यतीम खाने चला गया तो वहां पे ये लड़की जो है, जो हमेशा उसको देखती थी, ये इनके पास आ गई और उसे कहने लगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। उसके बाद इस लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया और यतीम खाने से निकल पड़ा। जब ये लड़का दोबारा यतीम खाने चला गया तो वही लड़की दोबारा उनके लिए उसी जगह पे इंतजार कर रही थी। अचानक वो जब यतीम खाने वाले के पास पहुंच गया, उसको सामान देने लगा, उसको पैसे देने लगे, तो उसने यतीम खाने वाले से पूछा कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है। तो उसके बाद यतीम खाने वाले ने बताया कि ये लड़की जो है, इसको मेरे साहब लेके आए थे और मेरे साहब को ये लड़की जो है ये एक गटर के अंदर मिली थी। यानी इस लड़की को किसी ने गटर के अंदर डाला था और मेरे साहब ने इसे बचा लिया था और इसको यहाँ यतीम खाने लेके आया था और ये यहाँ पे ही बड़ी हो चुकी है। इसकी उम्र 16 साल है और इसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसका ताल्लुक किस किस जगह से है और ये किस जगह की रहने वाली है। उसके बाद ये लड़का बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और यतीम खाने वाले ने बताया कि हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया हूँ, ये लड़की बीमार है, इसका इलाज चल रहा है। लड़का बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और दोबारा उनसे सवाल पूछा कि बीमार है, कैसी बीमार है? तो उसके बाद यतीम खाने वाले ने बताया कि ये ब्लड कैंसर की मरीज़ हैं और इसके ऊपर हम इलाज कर रहे हैं, इलाज भी जारी है इसके ऊपर। लड़का जो था वो बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और वहां से सीधा निकल पड़ा घर की तरफ। वो सारी रात सोने नहीं लगा और सारी रात उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो हफ्ते के दूसरे बार यतीम खाने पहुंच गया और लड़की वही जगह पे दोबारा इस लड़की के लिए इंतजार कर रही थी, तब इस लड़के के अंदर भी स्टेबलाइज पैदा हो गया और ये लड़का जो है लड़की के पास चला गया और उनके साथ बातें करने लगा और उसे बताया कि ठीक है, आपने मुझे पसंद किया है, मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद ये यतीम लड़की जो है ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि यतीम का जो कंडेम होता है, यतीम की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लड़के ने इस लड़की को यतीम खाने से निकाल दिया, घर की तरफ लेके गया। जब वो घर की तरफ लेके गए, जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गई, हालांकि उसके बाप को पता ही नहीं था। उसके माँ ने बोला कि आपको ये कहाँ से मिली है और ये आप कहाँ से लेके आए हो? बेटे ने सारी कहानी बता दी और उसे कहने लगा कि मेरी माँ ये यतीम है और ये ब्लड कैंसर की मरीज़ है, इसीलिए मैं इनके साथ ही शादी करना चाहता हूँ और ये मुझे पसंद भी करती हैं। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ठीक है बेटा, जैसे आपको मंजूर हो। जैसे इसके बाप को पता चला, बाप जो है इसका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि इतने अमीर तरीन घराने से हो आप, इतने बड़े कंडेम से हो आप और आप ऐसे लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो? लेकिन जब बेटे ने बाप के सामने ये बात रख दी कि इसी तरह ये यतीम है और इसी तरह ये यतीम खाने वालों को एक गटर के अंदर मिली है और ये इसी तरह एक कैंसर की मरीज़ है, ब्लड कैंसर की मरीज़ है, मैं इन्हीं के साथ शादी करूँगा, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता। जब उसके बाप ने इस बेटे की सारी फरियाद सुन ली तो उसका बाप जो है उसके लिए रज़ामंद हो गया और उसकी माँ भी रज़ामंद हो गई और धूमधाम से इसकी शादी हो गई, धूमधाम से इसके जो है ना मतलब निकाह हो गया। और उसके बाद वक्त गुजरता गया, सारे लोग यानी वहाँ पे अरब के जितने भी लोग हैं वो लाखों लोग इस स्टोरी को पसंद भी करते थे और इसे फॉलो भी करते थे और इसे देखते भी थे। लेकिन एक दिन ये लड़की जो है ये अचानक बीमार हो गई और वो भी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल जो है ना शिफ्ट करना पड़ा। शिफ्ट करने के बाद ये लड़की जो है मुसलसल 1 महीना अस्पताल के अंदर पड़ी रही और इसका जो ये लड़का है ये मुसलसल 1 महीना वहाँ पे उनके साथ हुआ करता था। कभी खून दिया करता था और इर्द-गिर्द उनके साथ हमेशा घूमता था और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। हालाँकि ये लड़की जो है ये इस हद तक पहुँच गई कि डॉक्टर ने उसे कहा कि आपकी जो वाइफ़ है इसके पास सिर्फ़ 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद ये इस दुनिया से चली जाएगी। उसके बाद जो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसके जो बाप है वो लड़का जब शाम को घर आता था और उसका बाप उसे देखता था कि मेरा बेटा परेशान है, रोता है, वो किसी इंसान की ज़िंदगी बचा रहा है, तो बाप ने उसी वक़्त
घर के अंदर अपने बेटे को बुलाया और अपने पास नज़दीक कर लिया और बेटे को कहा कि मेरे बेटे, ये दौलत, ये शौहरत, ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही कमाया है। अब ये लड़की की ज़िंदगी ख़तरे में है। इस लड़की की ज़िंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जितने पैसे लगा सकते हो लगा लो, जितने अरब लगा सकते हो लगा लो, लेकिन इस लड़की की जान बचाओ, इस लड़की की जान बचाओ, ये यतीम है। उसके बाद बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हालांकि जब ये हॉस्पिटल पहुंचा, ये लड़की जो थी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बस ये, लेकिन फाइनली बात जो हुई, वो ये लड़की जो है वो इस दुनिया से चली गई और उसके हाथ में हाथ देकर इस दुनिया से चली गई। और उसके हाथ में हाथ देकर जब ये लड़की आखिरी कुछ अल्फाज बोलने वाली थी, आखिरी कुछ अल्फाज वो बोलने लगी थी, तो वो सिर्फ ये बोल रही थी कि मैं आपका ये एहसान नहीं बोलूँगा, मैं आपका ये एहसान नहीं बोलूँगा। और उसके बाद उसने कलमा शहादत बोल लिया और उसके बाद ये लड़की इस दुनिया से चली गई। आज इस स्टोरी को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तरकीब दी जा रही है और बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जो किसी इंसान की मुश्किल वक्त में साथ देता है, जो किसी इंसान को मुश्किल से निकाल देता है, जो किसी इंसान को मुसीबत में हाथ देता है और उसको मुसीबत में थाम के रखता है। आज इस लड़के ने एक यतीम लड़की का हाथ थाम लिया, एक यतीम लड़की को मुसीबत में उसका हाथ थाम लिया और मरते हुए भी उसके हाथ उसने नहीं छोड़ा। और मरते हुए लड़की उस लड़के को ये बोल रही थी कि मैं आपका ये एहसान नहीं बोलूँगा, मैं आपका ये एहसान नहीं बोलूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारा अपना कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल के अंदर वो चला जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ील क्या कर रहा होता है? वो अपने बाप को चाहता है, अपनी माँ को चाहता है, अपने भाई को चाहता है, ताकि कोई तो अपना मेरे पास खड़ा होता है। लेकिन इस लड़की के साथ कोई अपना नहीं था, कोई इसका अपना नहीं था, बस इसका वाहिद ज़रिया ये लड़का था, वाहिद ज़रिया इसका ये हस्बैंड था, जो कि 1 महीना मुसलसल उसका हाथ थाम के रखा हुआ था और मुसलसल उसे ये कह रहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।